वेलकम गाइस, हेलो। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी वार्म वेलकम इन प्रो मैक्स ट्रेडर। तो आज हम किसी स्टॉक को पिक नहीं करेंगे। आज हम किसी स्टॉक का स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्टॉक कैसे काम करता है, कैसे उसकी साइक्लिकल चेन होती है और किस किस समय वो चलता है। देखिए, मैं कोई भी स्टॉक उठाऊंगा आज, कोई भी रैंडम। ये मेरी 200-250 स्टॉक्स की लिस्ट है। आप उसमें कोई भी एक स्टॉक मैं पिक करूंगा, कोई भी स्टॉक पिक कर लूंगा। अब उसमें देखेंगे हम उसमें क्या स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये देखिए, पहले मैं इसके सारे इंडिकेटर हटा देता हूँ। अभी मैं देखिए, अब सारे में इसने इसके इंडिकेटर हटा दिया, चार्ट बड़ा कर दिया। गाइस, यू कैन सी द क्लियरली चार्ट, यस। अब आप देखिए इसका, सबसे पहले आपको एक बड़ा ओवरव्यू लेना है कि चार्ट इसमें कैसा दिखता है। तो हम इसको ले आते हैं मंथली पर। मंथली में इसमें क्या हुआ है, आप देखिए। मंथली में ये है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का चार्ट। ये है इसका मंथली कैंडल। ये आपको दिख रहा होगा, ये मंथली कैंडल है। और ये जो स्टॉक लगा हुआ है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। तो जब भी आप एक स्टॉक में एंटर करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं स्टॉक लूं, तो फंडामेंटली तो स्टॉक बहुत अच्छा होता है, हाँ कि ये फंडामेंटल बहुत अच्छा है, काम करेगा। बट आप एंटर करते हैं तो वो स्टॉक डाउन जाने लगता है। तो स्टॉक में एंटर करने का भी एक टाइम होता है और वो समय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब स्टॉक में एंटर करें तब आपको रिटर्न मिलना चाहिए। अभी कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जिन्होंने, जो लोग 2010 या 11 में इस स्टॉक में एंटर किया होगा, जिन्होंने, वो उन्होंने एक अच्छा गेन किया होगा, लेकिन फिर वो फंस गए होंगे यहाँ पे। इतना करेक्शन, 10 20 22 साल का करेक्शन आप देख सकते हैं। ये 2010 की कैंडल है, 2010। और ये अभी 2024 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 14 साल वो अपने हाई को भी क्रॉस नहीं किया। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि स्टॉक में एंटर कब किया जाए। बहुत सारे स्टॉक की साइकिल होती है। कुछ साइकिलिंग मंथली होती हैं, कुछ वीकली होती हैं, कुछ उनके रिजल्ट पर डिपेंड करती हैं, कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ पे, मिनरल पॉलिसीज़ पे डिपेंड करती हैं, गवर्नमेंट क्या ध्यान दे रही है उस सेक्टर पे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर विच वी हैव टू चेक आउट। तो ठीक है, पहले हम एक चार्ट इसका देख लेते हैं। तो चार्ट में देखने में हमें पहले क्या पता होता है कि 2010 में स्टॉक खुला था। ऑलमोस्ट ये प्राइस है, ये आई थिंक 300 रुपये तक का प्राइस है। ये दिख रहा है आपको? ये 320 रुपये के प्राइस से ओपन हुआ और ये 600 रुपये तक गया। उसके बाद ये 10 14 सालों तक यहाँ आया ही नहीं। तो अभी हम इस चार्ट को देखते हैं, हमें क्या सीखने को मिलता है। हमें ये सीखने को मिलता है, पहले हम देखें, इसमें आइडेंटिफाई करें कि जोन कहाँ का है। तो जोन फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये मंथली इसका वो है चार्ट। तो हम इसमें एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ये आपको दिख रही होगा इस, ये तो ये स्टॉक का एक बेस हो गया। आप इसको एज ए बेस लीजिए। हाँ। हम्म ये स्टॉक का एक बेस हो गया। तो आपने देखा ये स्टॉक यहाँ पे बाउंस किया, यहाँ पर बाउंस करा इसने, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टिप मारा, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से चलना चालू किया। तो इट्स बेटर कि हम यहाँ से खरीदें, ये हमें दिख रहा है कैंडल बनी है, या हम इधर से खरीदें। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक के स्टॉक में दो चीज़ें आप बेसिक लगा लोगे तो आपका स्टॉक रीड करने में आपको बहुत आसानी होगी। ऐसे नेकेड चार्ट देखने में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसमें हम लगा लेते हैं एक, जो मेरा पहले लगा हुआ था, इसमें हम RSI लगा लेते हैं। RSI मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट ओल्डेस्ट इंडिकेटर, जो अभी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करते हैं। तो आप RSI लगा लीजिए।
इसको वीकली कर लेते हैं। सो विल लेट यू नो द चार्टिंग। ये मैंने इसका डेली चार्ट लगा दिया है। अगर मान लीजिए मुझे 2024 में एक साल का चार्ट ले लेता हूँ, मुझे कब एंटर होना है, तो मैं ये ले लेता हूँ इधर से 2023 दिसंबर या जनवरी 2024 से लेके अभी तक का। तो मैं ये देखूंगा कि इसका RSI 60 से ऊपर होना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए, और जो इसका स्लोप है वो ऊपर होना चाहिए। स्लोप ऊपर मतलब इस जो मूवमेंट है वो अपवर्ड टाइप होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। इसमें कई सारे मूविंग एवरेज हैं जो मेरे चार्ट में प्लॉट हैं। इसको हम हाइड कर देंगे। ओनली अभी 200 मूविंग एवरेज लगा लेंगे जो कि रेड कलर पे है, और मेरे को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। लाइन है तो थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो ये लग गया 200 दिनों का मूविंग एवरेज। तो आपको करना क्या है, आपको जब भी कभी भी किसी भी स्टॉक में एंटर होना है तो डेली या वीकली में आप उस चार्ट को देख लीजिए कि वो 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं। मान लीजिए मुझे इधर कहीं खरीदना हो तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो मैं जब भी स्टॉक में एंटर करूंगा तो मैं ये पॉइंट दूंगा कि 200 मूविंग एवरेज पे आना चाहिए, और जो उसका RSI है वो अप होना चाहिए। अप इन द सेंस 60, जो इसका 60 का लेवल है इससे अबव होना चाहिए। हम इसकी सेटिंग भी देख लेते हैं। जो अभी इसकी सेटिंग है, इनपुट्स में, 60, 30, 60 इसमें अपर बैंड है, 50 इसका मिडिल बैंड कर देते हैं। ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये 60 इसका अपर रेंज है, 30 इसका लोअर रेंज है, और मिड में इसका कहीं 50 पे मिड रेंज है। जो एक डॉटेड लाइन गई हुई है उसकी मिड रेंज है। तो हमेशा हमें ये मेक श्योर करना है कि जो स्टॉक हो, स्टॉक हो 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर हो। तो ये आपने एक चीज क्राइटेरिया 1 शॉर्ट आउट कर लिया। अब क्राइटेरिया 2 में क्या है कि जो ये RSI है वो 60 से अबव होना चाहिए, तब हम इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको चांस कहाँ मिलेगा, एक इधर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक का RSI 60 के अबव आया है, तो आप यहाँ एंटर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड चांस आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं ये है। प्लस आपको एंटर तो कर गए, स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्टॉप लॉस आपने जितना लगाया उसका 10% मान लीजिए। जैसे यहाँ 120 है, अब 12 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 12-13 रुपये नीचे, तो आपको एक बढ़िया रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप एंटर करते और ये पूरी राइड आप मूव कर पाते। ठीक है, तो आपको ये दो क्राइटेरिया हमेशा ध्यान रखने हैं कि जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक रहे, मतलब बुलिश है, लॉन्ग टर्म से बुलिश है। ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज हो सकता है, EMA हो सकता है, DMA हो सकता है। ये अगर EMA है तो ज़्यादा अच्छा है,
वैसे डीएमए भी चलेगा, सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए भी चलेगा। तो ये आप देखना। अभी मैं इसको किसी दूसरे चार्ट में प्लॉट करता हूँ। आप बोलेंगे तो प्लॉट ये तो पहले से देखा होगा। चलिए ठीक है, मैं इसको किसी दूसरे रैंडम कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ। ये मुझे पता नहीं किसका चार्ट है। हाँ तो आप देखिए इधर पे, ये है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड चार्ट। मैंने ये स्टॉक बहुत ही रैंडमली पिक किया है। ये मोतीलाल ओसवाल का चार्ट है, ये मैंने वीकली लगा लिया। आप चाहे वीकली, डेली और वीकली में आप चार्ट को अच्छी से एनालाइज कर सकते हैं। तो अभी मेरा वीकली लगा हुआ है, ठीक है। तो वीकली में हम देखते हैं कि हमें क्या पॉइंट मिल रहा है। एक ये पॉइंट मिल रहा है, तो और ये पॉइंट है एक, ठीक है। यहाँ पे 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर आया, तो हम यहाँ कहीं एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हैं एंटर। और इतनी राइड हम ले सकते हैं। ये 200, ये जो इतना मूव है 200 से लेके 300 रुपए तक का मूव है ऑलमोस्ट। तो 100 रुपए का मूव है। और स्विंग ट्रेडिंग में 100 रुपए का मूव बहुत होता है। इट डिपेंड अपॉन आपकी क्वांटिटी कितनी है। तो अब आप ये देखिए और मोस्टली जो चीज़ डिपेंड करती है वो आपके स्टॉप लॉस के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप 10 रुपये कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2 रुपये का रिस्क भी लेना पड़ेगा। 1:5 का रेशियो लेना है तो अगर आपने 100 रुपये तक के लिए मूव कर रहे हैं तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलें, ठीक है। तो ये स्टॉक है। अभी हम इसको वीकली में लगा लेते, डेली में लगा लेते हैं। डेली में भी आप एंटर कर सकते हैं, डिपेंड कि आपका पॉइंट सही जगह हो। और अगर आपको एक और बढ़िया चीज़ बताऊं कि आप जब भी आपको स्टॉक में एंटर करना है तो आप ट्राई करें 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, और जो कैंडल हो वो बुलिश बुलिश मतलब कैंडल की लेंथ थोड़ी बड़ी हो, तो उससे आपका कंफर्मेशन, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ रहती कैंडल में। देखिए यहाँ पे कैंडल आई है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ आई है 2-3 कैंडल बाद, जो ये दिख रही है आपको स्ट्रेंथ इधर पे आई है। तो स्टॉक्स में होता है, स्टॉक डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। टेक्निकल के हिसाब से तो ये ऐसे चलेगा, बट कुछ कोई बाहर की न्यूज़ आ गई, मॉनेटरी पॉलिसीज आ गई, या मिनरल पॉलिसीज आ गई, या फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसी आ गई, तो हमें उसका जो मेन चार्ट होता है, जैसे ये फाइनेंस का चार्ट है तो हमें फाइनेंस वाला जो निफ्टी फाइनेंस और ये सब हो गए जो इसमें ये सब स्टॉक आते हैं, तो वो हमें एक एक रेफर करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक फंडा है स्टॉक को चेक करने का। आइए हम एक दूसरा स्टॉक और भी देख लेते हैं, जो कोई भी एक रैंडम उठा स्टॉक उठा लेते हैं। हम्म, तो सबसे बढ़िया समय होता है स्टॉक में एंटर करने का जब, पहले वीकली में आते हैं। इसमें देखिए ये मेरा एनालिसिस किया हुआ चार्ट है, इसमें ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। अब ये पैटर्न भी बहुत मैटर करते हैं। कुछ स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलते हैं, कुछ साइक्लिकल होते हैं। तो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। मंथली में लगाता है, ये स्टॉक आपको दिख रहा है। ये स्टॉक एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये चैनल पैटर्न में है। अभी मैं आपको ये चैनल पैटर्न समझाता हूँ। इस स्टॉक ने यहाँ से, यहाँ की एक रेंज थी, ये जो रेंज है यहाँ कंसोलिडेशन किया और ब्रेकआउट करके एक हाई बनाया। अब ये हाई बनाया लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर इसने डाउन मारा, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी सेम उसी पॉइंट के। और देखिए एक चैनल बना रखा है मैंने, उसी चैनल को इसने फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर ये ऊपर गया और फिर हाई वॉल्यूम करी इसने, और ये लगभग 800 रुपये के पास इसने ब्रेकआउट किया और 1200 रुपये तक जाकर पहुंचा।
तो 800 रुपये से लेके 1200 रुपये का तक का मूव बहुत बड़ा मूव है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यस। अब ये देखिए, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक फुल बुलिश मोमेंटम दिया है स्टॉक ने। तो ये स्टॉक होते हैं साइक्लिकल। इसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा जो यहाँ पर था। तो डिपेंड करता है स्टॉक में क्या पैटर्न चल रहा है, स्टॉक की क्या डिमांड है और किस सेक्टर से बिलोंग करता है। ये जो स्टॉक है हॉस्पिटल सेक्टर या फार्मा सेक्टर का, तो हम इसके लिए निफ्टी फार्मा को, अगर हम मुझे स्टॉक में एंटर होना है तो सबसे पहले इनका मदर निफ्टी फार्मा को देखेंगे, क्योंकि निफ्टी फार्मा के कंस्टिट्यूएंट अगर चलेंगे तो ये भी चलेगा। अगर ये निफ्टी फार्मा का कंस्टिट्यूएंट हुआ, अगर ये स्टॉक निफ्टी फार्मा कंस्टिट्यूट हुआ, तो मैं इसका क्या देखूंगा कि इसमें कितना वेटेज है। तो स्टॉक में बहुत सारे फैक्टर आपको देख कर चलने पड़ते हैं, तभी आप स्टॉक में एंटर कर सकते हैं और सही टाइम पर एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट भी करना होता है, आप अपना प्रॉफिट को ट्रेल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक कंटिन्यूस एक बार ब्रेकआउट कर दी तो इसका मतलब वो बढ़ता ही नहीं चला जाएगा, उसका कहीं ना कहीं स्टॉपेज आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ठीक है गाइज, ये छोटी सी टेक्निकल एनालिसिस थी और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू।